यस नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का, और बहुत ही अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता ही आता है। हो सकता है कि कभी ये a² की जगह पर a³ हो जाए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास है 2×2 का मैट्रिक्स लिखा है। इफ़ a = 2×2 का मैट्रिक्स देन शो दैट a² - 5a + 7i = 0। या फिर इसी तरीके का क्वेश्चन a² - 5a + 7 = 0 भी लिखा हुआ आ सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी यहाँ पर i लिखा हुआ नहीं होता है। i लिखा हुआ नहीं होता है, इसका मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा है तो आपको i एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वन अंडरस्टूड है, इसलिए आपको i लेकर के चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में से कोई भी आए, करना इसी तरीके से ही है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको a² निकालना है। तो हमने a लिख लिया है, और a² निकालने के लिए हमने a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, a² = 2×2 का मैट्रिक्स, 2×2 का मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई किया। a11 निकालने के लिए हमने a11 निकालने के लिए क्या किया, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। अब हमें a12 निकालना है, पहली रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। अब हमें a22 निकालना है। a22 निकालने के लिए क्या किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a22 निकालना है, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। a22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और a1 का मतलब क्या है, पहली रो सेकंड कॉलम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर a21 निकालना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ पर a22 निकालना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - 1 3 + 2 आ जाएगा, -3 - 2 आ जाएगा, -1 + 4 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करा, इसको इजी सॉल्यूशन कर लेंगे, और 8 5 - 5 और 3 आ गया, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा गया है a² - 5a + 7i पूछा गया है, तो हमको इस तरीके से लिख लेना है यहाँ पर, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से फॉर्म कर लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अपने सॉल्यूशन को इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो हमने a² की वैल्यू लिख दी है, और -5a यानी -5 और a की वैल्यू लिख दी, और 7 ये आ गया है, और i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए डायगोनल की वैल्यू 1 1, बाकी सारी वैल्यू 0 0 हो गई है। अब हमको मैनेज करते हैं, ये हमारे a² की वैल्यू है, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 × 3 -15, -5 × 1 -5, -5 × -1 +5, -5 × 2 -10, ये लिख लिया है। और 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 0 0 7 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, a11 के साथ प्रोसेस करेगा तो ये आ गया, a12 के साथ प्रोसेस करेगा तो ये आ गया है। इस तरीके से हम देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको 0 दे रहा है, ये भी हमको 0 दे रहा है, ये भी 0, सभी की वैल्यू 0 मिलती है। हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो इस प्रकार से 2×2 का मैट्रिक्स जो है हमको मिल गया है, एक नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आना ही है, कम से कम 5 से 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, और बहुत ईज़िली तरीके से आप 5 से 7 मिनट में ही इसको सॉल्व कर लेते हो। अब डिफरेंस ये होता है कि क्यूब आ जाए या स्क्वायर आ जाए, बस थोड़ा सा क्यूब आ जाएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजिली आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।